इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी जी लखनऊ में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार कैसा होना चाहिए और पत्रकारिता कितनी महत्वपूर्ण है आम जनमानस में। सबसे पहला हमारा सवाल है, जो पत्रकारिता है कितनी महत्वपूर्ण है समाज के लिए? समाज का दर्पण है और समाज की पीड़ा को और खुशियों को, व्यवहार को, सारी चीज़ को प्रकाश में लाने का काम है उसका। और राष्ट्र का भी गौरव बढ़ाने के लिए आज क्योंकि इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि पूरे विश्व में पत्रकारिताओं की भी श्रेणी तय की जा रही है, तो उसमें पत्रकारों की भूमिका और बढ़ गई है कि विश्व के अंदर आपकी पत्रकारिता कितनी अच्छी हो वो आना चाहिए। दायित्व बढ़ गया है आज की तारीख। पत्रकार कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब मंच में थे आपने कहा पत्रकार कैसा होना चाहिए, तो इस पर क्या कहना है? मैंने जैसे कहा कि पत्रकार का समर्पण अपने इष्ट के प्रति होना चाहिए, जिसके वो ईश्वर मानता हो, जिसकी पूजा करता हो, आराधना करता हो, और उसकी निष्ठा राष्ट्र के प्रति हो, भारत माता के प्रति हो, और उसका धर्म जो हो वो सत्य का खोज हो और गरीब की पीड़ा को सुनकर सही जगह पर रखना। हम ह्यूमन राइट्स की बड़ी बात भी करते हैं, तो अगर उसको सही ढंग से नहीं परोसी जा रही है और उसमें निर्भीकता होनी बहुत आवश्यकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मौसम कोई भी हो, पत्रकार बदलना नहीं चाहिए। उसकी पत्रकारिता में वो पैनापन होना चाहिए कि जो सत्य है हम उसको रख रहे हैं, किसके अगेंस्ट है, किसके फेवर में है, वो नहीं रहना चाहिए। ऐसी कल्पना होनी चाहिए पत्रकार की। ऐसी उम्मीद पत्रकारों से हम लोग करते हैं ताकि हम ये विश्वास कर सकें कि आज जो न्यूज़ छपी है इसमें हम 100% नहीं तो अधिकांश हिस्से को विश्वास कर सकते हैं कि सही होगा। पत्रकारिता में कई बदलाव आ गया है, आजकल डिजिटल पत्रकारिता बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लेकिन अखबार भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपना पैठ बनाए हुए है। क्या अंतर पाते हैं अखबार में और डिजिटल पत्रकारिता में? वो देखिए, आज के जो मानव स्वभाव है उसके वजह से है, क्योंकि आज लोग विजुअल ज़्यादा हो गए हैं, देख के काम चला ले रहे हैं। पन्नों को पढ़ने की या पलटने की लोगों की आदत ख़त्म हो रही है। वो उस कारण है, उसमें कोई बहुत पत्रकारिता से उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब आवाम जो देखना चाहती है, अगर आवाम देखना चाहती, पढ़ना नहीं चाहती है, तो निश्चित तौर पर जो प्रिंट मीडिया है उसको नुकसान होगा ही होगा। और उससे ज़्यादा अब तो एक कदम और आगे बढ़ गया है। सोशल प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब लोग इस बात की चिंता ही नहीं करते हैं कि इतने अमुक टाइम पर हमें कोई इस न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ प्रोग्राम देखना है। वो कहते हैं यूट्यूब पे डाल के देख लेंगे, 7 बजे का समाचार हम रात के 10 बजे देख सकते हैं। तो ये एक चेंज है, वैज्ञानिक तौर पर है, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से है। जब जो आज की तकनीकी व्यवस्था है उसमें सब चीज़ें उपलब्ध हो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी उसमें इससे पत्रकारिता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़राब है, या यूट्यूब ख़राब है, या सोशल मीडिया पे ख़राब। वो तो नीयत की बात है, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, अगर पत्रकार की नीयत सही है तो सब कुछ सही है। आप हिंदी में लगातार फैसले देते हैं और हजारों फैसले दे चुके हैं। अब तक हिंदी में कितने फैसले दे चुके हैं और उससे आम जनमानस को कितना लाभ मिलता है? हिंदी में अब तक मैं आज ही का जो डाटा है उसमें से 10,000 जजमेंट ऑर्डर तो हमने फाइनल किए हैं, और 10,000 के ही करीब इंटरलोक्यूटरी हैं, आदेश हैं। इस तरह से जजमेंट एंड ऑर्डर्स मिला के 20,000 के ऊपर है।
ये आम जनमानस में, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे पहले अंग्रेजी में बहुत आता था, अभी भी काफ़ी जज अंग्रेजी में देते हैं, तो क्या अंतर देखते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा का जो जजमेंट है और हिंदी भाषा का जजमेंट है, अपनी मातृभाषा भी हिंदी है, क्या अंतर देखते हैं आप? कोई अंतर नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि हिंदी भाषा में जो निर्णय आते हैं वह सरलता से आवाम तक पहुंच जाते हैं और उनके समझ में आता है कि हम जो लेने गए थे वो हमें मिला या नहीं, हमारे अधिवक्ता ने मेरी बात उसी तरह से रखी है या नहीं रखी है, या न्यायालय ने हमारी बात को उसी भाव में समझा है या नहीं समझा है। तो उसको बड़ी सरलता से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि जटिलता समाप्त हो रही है और आवाम तक वो सीधे बात पहुँच रही है। ये जो आपको एक कहीं ना कहीं आपको जो एक हिंदी में जजमेंट का जो आपके अंदर आया भाव कि कैसे इसको दिया जाए, कहाँ से भाव आया आपके अंदर? ये तो हमारा पारिवारिक है। वो पिताजी से एक बार मैं हिंदी में मेरे कम नंबर आए थे, तो पिताजी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें कॉन्वेंट में पढ़ने भेजा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हिंदी ना पढ़ें या हिंदी अच्छी ना जानें। तो वो परिवार से है और हिंदी के प्रति हमारे पूरे परिवार का एक विशेष लगाव रहा है। और पिताजी हमेशा कहते थे हिंदी दिल से बोली जाती है, दिल से समझी जाती है, और इसलिए उसको आपको चलते रहना चाहिए। आपके पिता चुन्नीलाल जी काफ़ी बड़े समाज सेवक भी रहे और साथ में राज्यसभा सांसद भी रहे, और उन्होंने आपको जो रास्ता दिखाया है, कितना महत्वपूर्ण रास्ता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा रास्ता है, उसी पे तो चल के मैं यहाँ तक आया हूँ। और हम तो हमेशा अपने पिता को ही उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उन्हीं के चलते हैं। ये थे न्यायमूर्ति गौतम चौधरी जी, जो अपने पिता के पद चिन्हों में चलकर हिंदी भाषा का सम्मान बढ़ा रहे हैं और साथ में एक कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन सऊद के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।